हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। आइए आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ दिल्ली में हो रहे दंगों के बारे में। अब दिल्ली में जनरली आजकल दंगे चलते रहते हैं, ऐसा ट्रेंड बन गया है कि डी फॉर दिल्ली एंड डी फॉर दंगे, तो ये सब यहाँ पे कॉमन होता जा रहा है। बट आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी 2020 में हुए दिल्ली राइट्स के बारे में। जो 2020 में दिल्ली राइट्स हुए थे उन्हें पॉपुलरली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स भी बोला गया, क्योंकि उसमें जितना भी ब्लडशेड हुआ, जितना प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ, जितनी भी प्रॉब्लम्स और क्योस क्रिएट हुआ, वो ऑलमोस्ट 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा राइट जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही हुआ। वहीं पर हमने देखा कि कितने सारे मुस्लिम्स के ऊपर अटैक किया गया, कितने सारे मुस्लिम्स ने अटैक करा, कितने सारे लोगों की जान गई, कितने घायल हुए, कितने लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, मेनी वर असॉल्टेड। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ी और इस तरीके से वो हमारा 2020 का साल शुरू हुआ दिल्ली राइट्स से। ये हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, दंगे हुए और उसके बाद 2020 साल के ऊपर ऐसा कलंक लग गया कि कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि एक्चुअली में ये जो दंगे स्टार्ट हुए थे ये हुए क्यों थे। ये दंगे 23 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और इनके स्टार्ट होने की वजह काफ़ी ज़्यादा थी। स्टार्ट होने की वजह में आप ये कह सकते हो कि कुछ हेट्रेड स्पीच थी, या फिर कुछ प्रोवोकेशंस थी, या फिर सीएए प्रोटेस्ट जो चलती आ रही थी और उसकी वजह से मुस्लिम्स को एक टारगेट बनाया गया और उसकी वजह से ये राइट्स स्टार्ट किए गए। ये स्टार्ट हुआ जब दिसंबर 2019 में सीएए एक्ट के आने की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट कर दी थी और ये प्रोटेस्ट सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जाफराबाद में। जाफराबाद में जब औरतों ने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करी थी मेट्रो स्टेशन के पास में, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट करते करते उन्होंने जगह ब्लॉक कर दी थी, काफ़ी सारी सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर रोड, ये सब जगहें ब्लॉक कर दी गई थी। प्रोटेस्टर्स ये चाहते थे कि हम बहुत ही सॉलिडारिटी के साथ यहाँ पे बैठेंगे और हम भारत बंद करा के रहेंगे। अभी मैं आपको इसके आगे भी बताती हूँ। इससे पहले आप फटाफट सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली हैं और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं कि जब हम उन सब लोगों ने सोच लिया था कि अब हम ऐसे ही जाफराबाद से स्टार्ट होते होते सीलमपुर, मौजपुर रोड, ये सारे मेट्रो स्टेशंस में हम एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर देंगे, इन सभी सड़कों को हम ब्लॉक कर देंगे और हम फाइनली भारत बंद कराकर रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी मांग पूरी करानी है। जब ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेजॉरिटी थी मुस्लिम लोगों की। मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की होने की वजह से यहाँ पे सारी अटैक्स जो थे, सारा वायलेंस जो था वो मुस्लिम लोगों के ऊपर आ गया। होम अफेयर्स ने भी, मिनिस्ट्री ने हमें ये बात बताई थी कि 23 फरवरी से स्टार्ट हुए जो दंगे थे ये 29 फरवरी तक चलते रहे और उन्होंने ये बोला कि हमने आर्मी तक उतार दी सड़कों पे इन राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, हमने सेंट्रल फोर्सेस उतारी, हमारे काफ़ी सारे पुलिस वाले सड़कों पे थे, बट उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस फेल हो गई। इन दंगों को दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, ये वायलेंस दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। काफ़ी मीटिंग्स बिठाई गई, अमित शाह ने भी मीटिंग्स बिठाई, जिन जिन जगहों पर दंगे हो रहे थे उन जगहों के ऑफिसर्स के साथ। हमारे सीएम केजरीवाल ने भी अर्जेंट मीटिंग कॉल करी थी सारे एमएलएस की, जहां पे वायलेंस हिट एरियाज थे, बट उसके बावजूद भी कोई हमारे पास रिजल्ट निकल कर नहीं आया। ऑल्दो एंड में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मेजर्स दिए गए उन लोगों को जहाँ पे इतने दंगे हुए, उन लोगों के घर खराब हो गए, प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ये जो आप इमेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नहीं है, ये ह्यूमन कैलेमिटी की वजह से है। ये इंसानों ने दंगे किए और उन इंसानों के दंगों की वजह से ये रिजल्ट देखना पड़ा। जब ये दंगे कंटिन्यूड रहे तो देखा गया कि पहले तो दोनों तरफ से, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों तरफ से इक्वल रिएक्शन हो रहा था, बट एकदम से 25 फरवरी आते आते देखा गया कि मुस्लिम एरियाज में एंटर करते गए सारे हिंदुओं की टोली, जय श्री राम करते हुए, वो सभी हाथ में ऑरेंज फ्लैग लिए हुए वहां पे जाते गए और उनको हिट करना, उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशंस में ये सामने आया कि पहले जो इनका ये इक्वलाइज अटैक था वो बाद में मुस्लिम्स के ऊपर भारी पड़ गया और इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अरेस्ट भी की गई। जितना पुलिस के कंट्रोल में था, पुलिस ने काफ़ी लोगों को वहाँ पे अरेस्ट करा इन सब चीज़ों की तोड़ फोड़, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स कॉज करने के चक्कर में। बट उसके बाद भी हमारे सामने कोई रिजल्ट आता हमें नहीं दिखा और ये हम देखते आ रहे हैं दिल्ली में कि कोई भी दंगा, कोई भी प्रोटेस्ट होती है, उसका रिजल्ट हमारे सामने फ्रेंड्स नहीं आता है। वो दंगे दंगे होकर के ही रह जाते हैं। अब इन दंगों
के खिलाफ काफ़ी सारे लोगों ने स्पीचेस दी थी, जिन स्पीचेस को भी ये बोला गया था कि आप हेट्रेड स्पीच दे रहे हैं और आप भड़का रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने भी स्पीच दी थी और यही बोला गया था कि ये जो स्पीचेस दी जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के भी कुछ लीडर्स ने स्पीच दी थी, ये बोला गया कि आप ये जो स्पीच दे रहे हैं, इस स्पीच से आप दंगों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आप हेट्रेड स्पीच फैला रहे हैं। 27 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट किया कि 2 हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं जिन्हें बना दिया गया है, जो इन सारे क्राइम्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम फॉरेंसिक साइंस टीम्स को भी लेकर जाएंगे क्राइम सीन्स के ऊपर, वहाँ पे वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उन्होंने जितने भी लोग, जितने भी एक्टिविस्ट उन्हें लगा कि ये यहाँ पे इन सब दंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस दिन उन लोगों को आईपीसी और आर्म्स एक्ट के पर्टिकुलर ऑफेंसेस, पर्टिकुलर सेक्शंस द्वारा उनके तहत उन्हें ये बोला गया कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। धीरे धीरे देखा गया कि उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको कस्टडी में लिया गया और उसके बाद जब ये केस बढ़ता गया तो ये केस बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब हमने ये देखा था कि ये यहाँ पे दंगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमें ऐसा कुछ चाहिए था जिससे लोग डरें, जिससे लोग इन सब एक्टिविटीज़ को रोकें, ये दंगे रुकें। इसीलिए हमने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, बड़े बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोशिश करी थी कि सब लोग वहाँ पे पहुँचे और इन दंगों को रोकने की कोशिश करें। और उन्हीं दंगों में अजीत डोवल जी भी सारे एरियाज़ में उन्होंने विजिट करी थी। उन्होंने वहाँ पर जाकर के ये बोला था, ऑर्डर्स दिए थे कि जितने भी इंजर्ड विक्टिम्स हैं उन सबको फ़ौरन हॉस्पिटल्स पहुँचाओ। उन्होंने ये बोला था कि ये जो दंगे हैं इन्हें हम स्पॉन्टेनियस दंगे कह सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये बात बोली थी कि ये जो वायलेंस है ये स्पॉन्टेनियस हुआ है। इसका बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली है, जितने रिलीजन्स यहाँ पे हैं उतने रिलीजन्स के साथ जो लड़ाई हुई है वो बैकग्राउंड तो है उसका, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये जो हुआ था स्टार्ट सीएए के साथ, उसकी वजह से ये जो दंगे हुए थे वो तो एक रीज़न माना गया। बट उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली पुलिस थी, जो भी प्रोटेस्टर्स थे, उन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। शाहीन बाग में जितने प्रोटेस्टर्स थे उन सब ने सड़कें ब्लॉक करी, ट्रैफिक जाम करा, बट कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अनसक्सेसफुल रही। अब इतनी सब इश्यूज होने के बाद रिलीफ मेजर्स तो देना बनता था और रिलीफ मेजर्स के तौर पर हमें रिलीफ दिया हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने एक स्कीम निकाली फरिश्ते। और उस स्कीम में इन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग होमलेस हो गए हैं, जिनको भागना पड़ा है, जिनके पास कोई रिलीफ नहीं है, जो इंजर्ड हैं, जिनको बहुत नुकसान हुआ है अपनी हेल्थ का, अपनी प्रॉपर्टी का, हम उन्हें मदद करेंगे। उन सबको इंस्टेंटली वहाँ पे रिलीफ टेंट्स बनाए गए थे, कैंप्स बनाए गए थे, जिनमें उन्हें जगह दी गई थी कि आप दिल्ली के वायलेंस से जो है इफेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज जो थी उन्होंने तो अपनी बिलोंगिंग्स पैक कर ली थी और वो अपने एंसेस्ट्रल विलेजेस के लिए चले गए थे और अब उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम दिल्ली वापस भी आएंगे। कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई और उन कंप्लेंट्स के तहत काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। 1300 मुस्लिम यूथ अरेस्ट किए गए थे। जब से राइट स्टार्ट हुआ तब से लेकर एंड तक इतने सारे मुस्लिम यूथ्स जो हैं वो अरेस्ट हो चुके थे। कॉन्टिन्यूसली ये केस चलता रहा और चलने के बाद ऑलरेडी ये केस हाई कोर्ट में इसके लिए पिटीशंस फाइल हो चुके थे। पिटीशंस फाइल हुए थे कि देखिए ये कहाँ से बिगिन हुआ है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। इनफैक्ट आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल हुई थी, जो आरटीआई एप्लीकेशन में ये स्टेट किया गया दैट दिल्ली पुलिस जो थी उन्होंने बोला कि 23 लोग थे जो मरे हैं और 48 लोग हैं जो अरेस्ट किए गए हैं इन राइट्स के केस में। और धीरे धीरे इसके कंट्रास्ट में जो मीडिया से रिपोर्ट्स आई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और धीरे धीरे हमें ये पता चला कि ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है इन्वेस्टिगेशन के तहत ये काफ़ी ज़्यादा क्रिपल्ड हैं, इनके नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात बोली गई। जब 7 मार्च 2020 को ये हियरिंग वहाँ पे हुई तब उसमें भी इंडियन पीनल कोड और आर्म्स एक्ट के तहत कुछ ऑफेंसेस थे जिनको चार्ज किया गया, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविस्ट्स को इनके तहत चार्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये चीफ इंफॉर्मेशन दी कि हम ये स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसे हमलों को इंसाइट ना किया जाए, इन्हें क्रिटिसाइज किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को भी ये क्रिटिसाइज करा था कि दिल्ली पुलिस जो है उनका इनफ कंट्रोल नहीं है वायलेंस के ऊपर, वो वायलेंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाई हैं। एंड दिस वाज हाउ 2020 के जो दंगे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रिलीफ कैंप्स बनाए गए लोगों के लिए, बट उन रिलीफ कैंप्स का क्या फ़ायदा जब उनकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी खत्म हो गई, जब उनकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट आ गया, जब उन लोगों को इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज फेस करनी पड़ी। तो रिलीफ कैंप्स उनकी जो उनकी चोटें हैं उनका भुगतान
भुगतान उनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम तब से देख रहे हैं कि दंगे चलते आ रहे हैं, और अब 2021 स्टार्ट होते ही हमने देखा कि दिल्ली में एक और दंगे का रूप लेकर आए फार्मर्स की इंटेंशन क्या थी, क्या नहीं थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हुई, क्यों होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल था, और एक्चुअली में ये जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट थी, जो उनकी रैली थी 26 जनवरी वाली, क्या वो दंगे के लिए थी या दंगे के लिए नहीं थी, ये बात आपको पता चलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।